हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जो है हरियाणा पुलिस के कंप्यूटर के पीवाईक्यू करेंगे 2024 के। तो किसी बच्चे का कमेंट आया था कि मैम जो हरियाणा पुलिस के कंप्यूटर और एग्रीकल्चर के पीवाईक्यू करवा दो। तो आज मैं कंप्यूटर के पीवाईक्यू करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। प्रोग्रामिंग में फंक्शन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? यानी जो मेन बेनिफिट है यूजिंग फंक्शन इन प्रोग्रामिंग। तो देखो, जो फंक्शन का जो यूज होता है वो क्या होता है, जो फंक्शन होता है हमारा किसमें, प्रोग्रामिंग में। तो उसका जो लाभ होता है वो क्या होता है, प्रोग्रामिंग में हम किसका यूज करते हैं, कोड का यूज करते हैं, कोड लिखते हैं। तो इसमें जो है कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, बार बार उसको रीयूज कर सकते हैं। यानी एक बार कोड लिखने के बाद बार बार उसको लिखना नहीं पड़ता, उसको बार बार अगर आगे लिखने की नीड पड़ रही है तो उसी को हम यूज कर लेते हैं। तो यही इसका क्या है, लाभ है, बेनिफिट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कोड की पुनः प्रयोजकता बढ़ाता है। ठीक है, कोड को हम दोबारा से बार बार यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें काफी टर्म्स हैं, उनको भी हम अच्छे से देखेंगे। प्रोग्रामिंग है, तो प्रोग्रामिंग क्या होता है हमारा, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है वो होता है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी निर्देशों का समूह। क्या होता है हमारा, निर्देशों का समूह। जो हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनका जो सेट होता है वही क्या होता है, प्रोग्राम होता है। अब प्रोग्रामिंग क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोग्रामिंग करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसमें ये क्या होता है, प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं हम, इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, लिखते हैं कंप्यूटर के लिए। और इस ताकि जो कंप्यूटर है वो क्या कर सके, एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा कर सके या फिर प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज राइटिंग, क्या लिखते हैं हम, राइटिंग इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस या फिर कोड्स, कोड्स को हम लिखते हैं सो दैट, सो दैट इट कैन, यहाँ पे ये आएगा इट इज राइटिंग, राइटिंग इंस्ट्रक्शन या फिर कोड्स फॉर कंप्यूटर। एक मिनट, राइटिंग इंस्ट्रक्शन या फिर कोड्स फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन लिखना सो दैट इट कैन, क्या कर सके ये, इट कैन कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क, ये एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा कर सके। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं या फिर कोड लिखते हैं। यही क्या होती है, प्रोग्रामिंग होती है। हिंदी में हम इसको देखें तो हिंदी में क्या होगा, ये हिंदी में होगा कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश देने की प्रक्रिया, निर्देश देने की प्रक्रिया। तो ये क्या होती है, ये होती है हमारी प्रोग्रामिंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें देखो ऑप्शन में एक और टर्म आई हुई है यहाँ पे, डीबगिंग। तो इसको हम और देख लेते हैं कि जो डीबगिंग है वो क्या होता है। डीबगिंग जो है बग्स से बना है। तो पहले बग्स को हम देख लेते हैं। बग क्या होता है, जब कंप्यूटर में कोई एरर आ जाती है, फॉल्ट आ जाती है, उसी को बग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में जो एरर होती है ना, कंप्यूटर में जो फॉल्ट होती है या फिर जो एरर होती है उसी को क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। अब डीबगिंग क्या होता है, जो ये हमारा डीबगिंग होता है, इसमें क्या करते हैं, जो ये फॉल्ट आई है, एरर आई है, इसका पता लगाएंगे और उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, फॉल्ट का यानी बग्स का पता लगाना
और उसे ठीक करना, और उसे ठीक करना ही क्या होता है? डीबगिंग होता है। आगे देखो अब, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो देखो। व्हाट स्टैंड्स व्हाट डज आईओटी स्टैंड्स फॉर? यानी आईओटी का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। जो आईओटी होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, वो होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुओं का या चीजों का इंटरनेट। वस्तुओं का या चीजों का इंटरनेट, चीजों का इंटरनेट। तो क्या होता है, जो हमारी रोजमर्रा की चीजें होती हैं, क्या होती हैं? जैसे स्मार्ट वॉच हो गई, ठीक है, स्मार्ट टीवी हो गया। वो क्या करते हैं? इंटरनेट से जुड़कर डाटा को क्या कर सकते हैं? रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, जो रोजमर्रा की चीजें हैं ना, कौन सी चीजें हैं रोजमर्रा की? रोजमर्रा की चीजें, जैसे स्मार्ट टीवी हो गया हमारा, और क्या हो गया? स्मार्ट वॉच हो गई हमारी। तो ये क्या करते हैं? इंटरनेट से जुड़कर, इंटरनेट से जुड़कर डाटा को क्या कर सकते हैं? डाटा को सेंड व रिसीव कर सकते हैं। रिसीव करना, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, व्हाट इज नेस्टेड लूप? नेस्टेड लूप क्या होती है? तो इसमें देखो, सबसे पहले जो हमारी लूप होती है, वो क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। जो लूप होती है, वो क्या होती है? निर्देशों या कोड को बार बार दोहराने की जो प्रक्रिया होती है ना, वही लूप होती है। क्या होती है? जो हमारे निर्देश होते हैं, कोड होते हैं, उनको हमें अगर बार बार रिपीट करवाना हो, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। यानी टू रिपीट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब जो लूप के जो टाइप्स है, वो कौन कौन से हैं देखो। एक होती है फोर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और नेस्टेड लूप। तो फोर व्हाइल लूप में क्या होता है? जब रिपीटिशन की संख्या हमें क्या पता हो, यानी हमें पता है कि हमें इतने रिपीटिशन करवाने हैं इस प्रोग्राम में, तो वहां पे होगी व्हाइल लूप, सॉरी फोर लूप। व्हाइल लूप में क्या होता है? जब कंडीशन के आधार पर रिपीटिशन करनी हो, यानी एक कंडीशन लगा दी गई, जहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वहां तक क्या होगी? लूपिंग होगी। उसके बाद जो है लूपिंग टर्मिनेट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये होती है व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में क्या होता है? इसमें पहले तो कोड एग्जीक्यूट होता है, यानी एग्जीक्यूट का मतलब प्रोसेस होगा उसमें, ठीक है। फिर क्या होता है? जो कंडीशन है वो चेक होती है। और जो पाइथन में डू व्हाइल लूप जो है, डायरेक्टली नहीं होता इसमें। अगला है जो नेस्टेड लूप होती है, वो कैसी होती है? देखो, नेस्टेड लूप में क्या होता है? एक लूप के अंदर दूसरी लूप होती है इसमें, ठीक है। क्या होता है? एक लूप के अंदर दूसरी लूप होती है, वो होती है नेस्टेड लूप। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि नेस्टेड लूप क्या होती है। तो इसमें देखो क्या आएगा? ए लूप इनसाइड अनदर लूप, ए दूसरे लूप के अंदर एक लूप। तो इसका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है यहाँ पे? संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का आविष्कार किसने किया? यानी हु इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर? तो इसको इन्वेंट किसने किया था, किसने खोजा था? देखो, जो ये स्टोर्ड प्रोग्राम है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है, इसको जो है किसने इन्वेंट किया था? इसकी जो खोज की थी, वो किसने की थी? जॉन जॉन वॉन न्यूमैन ने की थी। किसने की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने जो है इसकी खोज की थी, ठीक है। अगर कंप्यूटर की पूछी जाए कि कंप्यूटर की खोज किसने की थी, यानी जो फादर ऑफ कंप्यूटर है, इसके जो पिता हैं, वो कौन है? वो है चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर के पिता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? जॉन वॉन न्यूमैन जो है सी ऑप्शन में है, तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब इस स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर में क्या होता है? इसमें जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन होते हैं और जो डाटा होता है ना, वो एक ही मेमोरी में स्टोर किया जाता है। क्या होता है इसमें? स्टोर्ड, मैं यहाँ पे आगे लिख देती हूँ।
स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, यही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या होते हैं इसमें, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस और डाटा को एक ही मेमोरी में स्टोर किया जाता है, डाटा को एक ही मेमोरी में स्टोर किया जाता है, एक ही मेमोरी में इसको स्टोर किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। आगे देखो, आगे है हमारे पास पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है, यानी जो पर्पज है ब्रेक का वो क्या होता है पाइथन में। पाइथन क्या होती है, पाइथन एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है। तो पाइथन में जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है उसका जो यूज होता है वो क्या होता है, लूप को खत्म करना। क्या होता है, इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि लूप को टर्मिनेट करना, लूप को समाप्त करना। क्या होता है, लूप को समाप्त करना यानी टर्मिनेट करना, ये इसका उद्देश्य होता है। एक होती है इसकी स्टेटमेंट कंटिन्यू, क्या होती है, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, इसका जो उद्देश्य होता है कि लूप को कंटिन्यू करना, क्या करना, लाइन को कंटिन्यू करना। क्या होता है इसको, लाइन को कंटिन्यू करना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एक लूप को समाप्त करना यानी टर्मिनेट करना, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है हमारा, आगे है पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो जो पाइथन होती है हमारी क्या है, ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेज है, कौन कौन सी, जैसे सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, HTML भी क्या है, एक लैंग्वेज है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। क्या होते हैं इसमें, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं हमारे, एक तो ये होता है, ठीक है, डबल वाला, और एक होता है डबल स्टार। तो इनको क्या बोलते हैं, देखो इसको तो बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसका मतलब है एक्सपोनेंट यानी हिंदी में बोलेंगे तो घात होता है। इसका मतलब क्या होता है, फ्लैश डिवीजन। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है फ्लैश डिवीजन, सॉरी यहाँ पे फ्लैश डिवीजन नहीं होता, ये होता है फ्लोर डिवीजन। क्या होता है ये, फ्लोर डिवीजन इसका मतलब होता है, फ्लोर डिवीजन। तो देखो अगर हम नॉर्मल डिवीजन करें, इसका मतलब है नॉर्मल डिवीजन, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल डिवीजन है। अगर हम ये करें 5 डिवीजन 3, ठीक है, 5 डिवाइड बाई 3, तो कितना आएगा, देखो 3 1 जा 3, फिर आएगा 6 6 6, ऐसे रिपीट होता रहेगा। अगर इसका करें फ्लोर डिवीजन करें तो इसमें क्या आएगा, 3 1 जा 3 यानी 0, यानी जो पॉइंट वाले आगे हैं वो इसमें आएंगे नहीं, जो पूरा पूरा है वो इसमें आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो डबल स्टार का मतलब होता है एक्सपोनेंट, तो इसका मतलब है 2 की पावर यानी 2 की जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, यहाँ पे 8 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो, इसका मतलब आपको पता चल गया, इसका मतलब क्या है, सबट्रैक्शन है, इसका मतलब क्या है, सबट्रैक्शन। और जो ये है हैश, हैश किसके लिए यूज होता है, कमेंट शुरू करने के लिए, किसके लिए यूज होता है, कमेंट शुरू करने के लिए। तो हमसे यही पूछा है कि पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए कौन सा, किस प्रतीक का यूज होता है, तो हैश का यूज होता है, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, आगे है हमारा, किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है, ये देखो जो मॉनिटर होता है हमारा, फर्स्ट देखो जो मॉनिटर होता है वो क्या काम करता है, मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर क्या काम करता है, टीवी की स्क्रीन की तरह होता है, ये क्या होता है, टीवी की स्क्रीन की तरह होता है, तरह होता है। तो जो हम कंप्यूटर में काम करते हैं वो हमें कहाँ पे दिखता है, वो हमें कंप्यूटर में
स्क्रीन पर, मॉनिटर की स्क्रीन पर है, उसको हम देख सकते हैं। और अगर प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर क्या होता है हमारा, जो प्रिंटर है ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है ये भी। कैसा डिवाइस है ये? आउटपुट डिवाइस है। ये क्या काम करता है? देखो प्रिंट करते हैं। अगर हमने कंप्यूटर में कुछ भी बनाया है, जैसे एक पेज बनाया है हमने, ठीक है? पीपी पावर पॉइंट में एक पेज बनाया है या फिर एमएस वर्ड में एक पेज बनाया है, उसको हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पेज निकल के बाहर आ जाएगा। यानी जो कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन थी, जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन थी, वो किस में आ गई, एक पेज के रूप में, यानी हार्ड कॉपी के रूप में आ गई। जो पेज होता है ना हमारे पास, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी, लेकिन जो कंप्यूटर में स्टोर्ड पेज होता है उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन। डिजिटल इंफॉर्मेशन मीन्स सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी को किसमें बदलता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है ये, हार्ड कॉपी में बदलता है ये, ठीक है? तो हमसे यही पूछा था कि डिजिटल को हार्ड कॉपी में कौन बदलता है, तो वो प्रिंटर बदलता है। आगे देखो, जो स्कैनर होता है वो क्या काम करता है, जो हमारा स्कैनर होता है वो क्या काम करता है, स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर क्या काम करेगा, स्कैनर क्या काम करता है, जो हमारे पास है, मतलब प्रिंटर का ये उल्टा काम करता है। जो हार्ड कॉपी होती है ना, उसको क्या करता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन में यानी सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है ये। क्या काम करेगा ये, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी या फिर डिजिटल इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन या फिर सॉफ्ट कॉपी में बदलना, सॉफ्ट कॉपी में बदलना इसका काम है, ठीक है? इसके बाद जो है डी ऑप्शन क्या है हमारा, कीबोर्ड। कीबोर्ड में हम क्या करते हैं, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है ये, इनपुट डिवाइस है, यानी कंप्यूटर में क्या करते हैं, इसके थ्रू हम डाटा को डालते हैं। इस पे क्या होते हैं, कीज होती हैं, और इसमें जो है 12 फंक्शन की होती हैं। क्या होती हैं, 12 फंक्शन कीज होती हैं इसमें। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू जो है टेक्स्ट और नंबर्स को कंप्यूटर में डालते हैं। क्या करते हैं, टेक्स्ट और नंबर्स को कंप्यूटर में डालते हैं हम, ठीक है? कंप्यूटर में डालते हैं हम, किसके थ्रू डालते हैं, कीबोर्ड के थ्रू। और अगर हम देखें तो जो इनपुट डिवाइस है वो और कौन-कौन से हैं, जो इनपुट डिवाइस है वो है हमारे, जैसे कीबोर्ड के अलावा हो गया माउस हो गया। तो माउस क्या है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है ये। माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। और सारे भी बहुत सारे हैं इनपुट डिवाइस, जैसे हो गया मिडी। मिडी क्या है, मिडी का मतलब क्या होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कई बार आपसे इनकी जो है फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, डिजिटल इंटरफेस, इंटरफेस। यानी ये किस काम आता है, जो संगीतीय यंत्र होते हैं ना, उनकी आवाज को कंप्यूटर में डालना, इसका काम होता है। क्या होता है, जो संगीतीय यंत्र होते हैं, जैसे हो गया हमारा ढोल, गिटार, तो इसकी आवाज को क्या करते हैं, कि आवाज को कंप्यूटर में डालना, किसका काम होता है, मिडी का काम होता है। एक होता है MICR। क्या होता है, MICR? तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो फुल फॉर्म वो होती है मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या काम आता है, ये जो बैंक के चेक होते हैं ना, इसको पढ़ने के काम आता है। क्या काम आता है ये, जो बैंक के चेक होते हैं ना, बैंक के चेक को पढ़ना जो है इसका काम होता है।
और देखो, और जो इनपुट डिवाइस है जैसे है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ये गेम खेलने के काम आता है। किसके काम आता है ये? गेम खेलने के काम आता है। और ये जो डिवाइस है, जॉयस्टिक डिवाइस, ये जो है 360 डिग्री रोटेट हो सकता है ये। ठीक है, रोटेट यानी घूम सकता है, कितना? 360 डिग्री, यानी ऑल डायरेक्शन में ये जो है घूम सकता है। इसके बाद जो इनपुट डिवाइसेस है वो है, जैसे बार कोड है, बीसीआर है हमारा, बार कोड रिकॉग्निशन। क्या है? बार कोड रिकॉग्निशन। तो ये क्या काम आता है? ये जो हमारी मार्केट में चीजें होती हैं उसके कोड को रीड करता है। मार्केट में जो चीज होती है ना, मार्केट में चीजों के कोड को रीड करता है, कोड को रीड करता है ये। ठीक है, ये इसका काम होता है। आगे देखो, आगे जो इनपुट डिवाइस है वो है एक ओएमआर। देखो, ओएमआर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो इसका काम क्या होता है? ओएमआर का आपने नाम सुना होगा। जब हमारे हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें क्या करते हैं? ओएमआर शीट को फिल करते हैं, उसमें गोलों को भरा जाता है और वो गोले जो है किसके द्वारा चेक होते हैं? ओएमआर मशीन से ही इनको चेक किया जाता है, यानी पेन या पेंसिल से भरे हुए गोलों को रीड किया जाता है। पेन या पेंसिल से भरे हुए गोलदारों को क्या किया जाता है? चेक किया जाता है या फिर पढ़ा जाता है। किसके द्वारा पढ़ा जाता है? ओएमआर के द्वारा। आगे देखो, एक है स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन, ये क्या होता है? ये क्या करता है? हमारी जो आवाज है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। क्या काम करता है? हमारी आवाज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है ये। ठीक है, अगला है जैसे कैमरा हो गया। कैमरा भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। टच पैड हो गया। टच पैड किसका होता है? टच पैड लैपटॉप का होता है। ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में कौन से डिवाइस आते हैं? आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, वो कौन से होते हैं? जैसे मॉनिटर हो गया। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। और क्या होता है? और होता है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में हमने देख लिया, क्या होता है प्रिंटर। एक होता है प्लॉटर। प्लॉटर में क्या होता है? प्लॉटर में जो बड़े सारे जो मैप होते हैं ना, उनको बनाया जाता है किसकी हेल्प से? प्लॉटर की हेल्प से। यानी जो बड़े बड़े आर्किटेक्चर होते हैं वो क्या करते हैं? मैप्स को बनाते हैं किसकी वजह से? प्लॉटर की वजह से। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें अगला है फाइल क्या है? तो फाइल क्या है? जो हम फाइल बनाते हैं वो क्या होती है? देखो, ये जो है मेमोरी से रिलेटेड होती है, तो मेमोरी को हम देख लेते हैं। जो हमारी मेमोरी होती है वो क्या होती है? जैसे हमारी मेमोरी होती है, इंसान की मेमोरी होती है, वैसे ही कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है, वो भी चीजों को स्टोर करके रखता है। तो इसकी जो मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी। कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। और दूसरी कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें कौन कौन से आते हैं? देखो, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें हमारी जो रैम है वो आती है और रोम भी आती है। तो रैम क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो काफी बार पूछी जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये मेमोरी कैसी है? इसको रीड और राइट भी कर सकते हैं हम, रीड और राइट मेमोरी भी बोलते हैं। और ये जो मेमोरी है वोलेटाइल इन नेचर है। वोलेटाइल मेमोरी है। क्यों बोलते हैं वोलेटाइल इसको? वोलेटाइल का जो मतलब होता है वो होता है कि अगर इसमें से जो बिजली चली जाएगी ना, अगर हम काम कर रहे हैं लैपटॉप में,
किसी में लगा लो, कंप्यूटर में, लैपटॉप में वो काम कर रहे हैं और अचानक से जो है लाइट चली गई, तो हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा और जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं और इसीलिए जो है इसको टेम्पोरेरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेम्पोरेरी मेमोरी भी इसमें बोलते हैं। तो रैम में क्या होता है, जो हम वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं ना, वो किसमें लोड होता है? वो रैम में लोड होता है। वर्तमान में चल रहा कार्य किसमें लोड होता है? रैम में लोड होता है वो, रैम में लोड होता है। और प्राइमरी मेमोरी में दूसरी कौन सी आती है? रोम आती है। कौन सी आती है? रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसको हम क्या कर सकते हैं? ओनली रीड कर सकते हैं इसको, ठीक है। ओनली रीड कर सकते हैं, केवल इसको पढ़ सकते हैं। ये मेमोरी कैसी है? ये मेमोरी जो है परमानेंट मेमोरी है, यानी नॉन वोलेटाइल है। ये कैसी है? नॉन वोलेटाइल है। ये जो है लाइट जाने के बाद जो है खत्म नहीं होगी, ठीक है। अब दोबारा से हमने देखा था जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी आती है? जो सेकेंडरी मेमोरी है हमारी, उसमें कौन सी आती है? उसमें जैसे एसडीडीआई, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, ठीक है। और कौन सी? एफडीडी हो गई, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो इनकी जो फुल फॉर्म है वो याद कर लेना, आती है बहुत बार। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया। और इसके बाद फ्लैश मेमोरी भी आती है, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है? जो पेन ड्राइव होता है वो क्या आती है? फ्लैश मेमोरी में आती है। तो जो ये सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, ये परमानेंट होती है हमारी, ठीक है। क्या होती है? परमानेंट होती है, चाहे बिजली जाओ चाहे ना जाओ, ये जो है परमानेंट रहेगी, कभी भी खत्म नहीं होगी, हमें वैसी की वैसी मिलेगी। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी है वो टेम्पोरेरी होती है, वो जो है खत्म हो जाती है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइल क्या है? फाइल क्या है हमारी? तो फाइल होती है हमारी जो नेम्ड लोकेशन ऑन ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, यानी नाम से जो हमने स्टोर किया है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में, उसी को क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, आगे है हमारा लास्ट क्वेश्चन। कौन सी एनकोडिंग स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के करैक्टर का प्रतिनिधित्व कर सकती है? यानी विच एनकोडिंग स्कीम कैन रिप्रेजेंट करैक्टर फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेज, यानी कौन सी जो स्कीम होती है जो दुनिया की सभी भाषाओं के कोड को रीड कर सकती है? तो पहले ऑप्शन में देखो ASCI, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। इसकी फुल फॉर्म को भी याद रख लेना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या करती है? जो अमेरिका है ना, उसी के कोड को रीड कर सकती है। अमेरिका के कोड को ही क्या कर सकती है? ये रीड कर सकती है, ठीक है। दूसरी है इंडियन स्क्रिप्ट या इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये क्या करती है? इंडिया के कोड को ही रीड कर सकती है, ये इंडिया के कोड को ही रीड कर सकती है। लेकिन जो यूनिकोड है ना, ये दुनिया की जो सभी भाषाएं हैं उसके कोड को क्या कर सकती है? रीड कर सकती है, दुनिया की सभी भाषाओं को, ठीक है। दुनिया की सभी भाषाओं के कोड को रीड कर सकती है, ये कोड को रीड कर सकती है। तो हमसे यही पूछा था कि कौन सी सभी भाषाओं को रीड कर सकती है? वो होती है यूनिकोड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।